Exercise 5.2 question number 1 sin x स्क्वायर प्लस 5। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है sin x स्क्वायर प्लस 5 को। जिसको डिफ्रेंशिएट करना है आप उसे y के इक्वल अज्यूम करें और फिर आप करेंगे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ मेंशन करेंगे बाय डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। आपने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, तो यहाँ हुआ dy बाई डी एक्स। यहाँ डिफ्रेंशिएशन का मतलब है डी बाई डी एक्स आप लिखेंगे किसका, साइन थीटा का। और साइन का थीटा क्या है, साइन का थीटा एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। साइन थीटा का डेरिवेटिव हमेशा कॉस थीटा, सो कॉस और थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है साइन थीटा के डेरिवेटिव का। तो ये तो मेरे पास साइन थीटा का डेरिवेटिव हुआ। अब मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वाले पार्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन इस पर भी लगाना होगा, इस पर भी लगाना होगा। ये तो रिजॉल्व हो चुका है, इसे हम नीचे ले आएंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस पार्ट का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 5 का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है 0। इस ब्रैकेट में बचा 2x, इस 2x को आप बाहर लिख सकते हैं, तो ये बना 2x मल्टीप्लाइड विद कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है कॉस और इसका थीटा है साइन एक्स, जिसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, हम इसे y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। सो हुआ y इक्वल्स कॉस थीटा। अब अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो हम वही करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, ये मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर अगर आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे कॉस थीटा का, यानी कॉस साइन एक्स का। कॉस का कोई भी थीटा हो, डिफ्रेंशिएशन हमेशा होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एक्चुअली। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा। इसका थीटा क्या है, साइन एक्स है। ओके, इस पार्ट को आपने रिजॉल्व कर दिया माइनस साइन थीटा की फॉर्म में। फिर हमने सीखा है फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ करेंगे साइन एक्स का। और अब आपको याद हो चुका है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, यस, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन अब आपके पास आ चुका है कॉस एक्स। अब क्योंकि सिर्फ एक्स बचा तो आगे डिफ्रेंशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Alright, let's start question number 3. Question number 3 में sin ax प्लस b हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से देखिए, साइन का थीटा है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। अगर आप इसे y अज्यूम करें और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, जिसका थीटा है ए एक्स प्लस बी, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस थीटा और थीटा क्या है, ए एक्स प्लस बी। और हमने सीखा है कि जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर यहाँ पर एक्स के अलावा कुछ भी वैल्यू है फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स हमें लेना पड़ेगा किसका, एंगल का, विच इज़ ए एक्स प्लस बी। ये तो रिजॉल्व हो गया, आप इसे ले आइए नीचे कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इन दोनों पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लगाना होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका जो कॉफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेगा इंटू 1। तो मैं इसे लिख सकती हूँ। और b का जो कि एक कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। इस ब्रैकेट में सिर्फ बचा a, इस a को हम बाहर लिख सकते हैं। तो मेरे पास आंसर बचा a कॉस ए एक्स प्लस बी।
आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस भूल जाएंगे। जब अपने हाथ से क्वेश्चंस किए जाते हैं तभी आपको उसका फल मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सीकेंट थीटा, और इसका थीटा एक्चुअल में है टेंजेंट एक्स। तो अब हमें देखना है कि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। हमने कितने फॉर्मूले अभी तक कर लिए। हमने ये देखा साइन थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, राइट। अब बारी आती है सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा की। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे के सारे हमारे डेरिवेटिव्स हुए जो कि अभी हमें यूज़ करने हैं रिसेंटली। इन क्वेश्चंस के अंदर आगे पीछे अभी आपको मिल जाएंगे सारे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम इसे y के इक्वल रखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ होगा d बाई डी एक्स ऑफ, ओके क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर रूट है, टेंजेंट का जो थीटा है उस पर स्क्वायर रूट है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सीकेंट, और अंदर है टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, देखिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हम ले रहे हैं सीकेंट के थीटा का डेरिवेटिव, सीकेंट थीटा, ये इसका थीटा है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो हम लिख रहे हैं सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और थीटा की जगह मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है टेंजेंट रूट एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट रूट एक्स। ऐसी टेंजेंट के थीटा के साथ हमें लिखना पड़ेगा टेंजेंट रूट एक्स। मेक सेंस। एक्चुअली सीकेंट थीटा के अंदर जितनी वैल्यू है वो पूरी हमें यहाँ लिखनी होगी, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो एक डेरिवेटिव का काम हमारा हो गया। अब हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, हम लेंगे इसका अंदर का जो पार्ट है, यानी टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स का। हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स का, राइट। ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका, हम इसे नीचे लेके आते हैं। ये हो चुका है सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, और यहाँ पर टेंजेंट रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हमने देखा कि टेंजेंट के रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होगा हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन अभी भी हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तब तक डेरिवेटिव लेंगे जब तक यहाँ सिर्फ एक्स की टर्म ना बचे। तो अब हम इसको डेरिवेटिव में लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये पूरा पार्ट हम नीचे ले आते हैं, विच इज सीकेंट और टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट रूट एक्स इंटू, इस वाले पार्ट को हम रिजॉल्व कर ही चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर होती है तो डेरिवेटिव होता है nx n-1। मान लीजिए अगर एक्स की पावर n है तो ये डेरिवेटिव होगा, यानी आप करेंगे 1/2 को लेकर आएंगे n की जगह 1/2, तो n यहाँ आएगा पहले, यानी 1/2 आएगा, फिर आएगा x, फिर 1/2 -1, राइट। अब इससे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ बचा 1/2 और x की पावर नेगेटिव हो गई। x की नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने का तरीका होगा कि आप इस x को नीचे ले आइए, यानी डिनोमिनेटर में लिखिए, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x की नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसका मतलब अब इसे वापस अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये पार्ट हमारा स्क्वायर रूट x के डेरिवेटिव की फॉर्म में आ चुका है। तो इसके आगे अब हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, जिसे अब मैं सिंप्लीफाई करके एक ही बार में डिनोमिनेटर की फॉर्म में यहाँ लिख सकती हूँ। 1 है तो 1 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लगाना है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म क्या है, v बाई यू। तो अगर मैं इसे y मान लूँ, मैं इसे यहीं y लिखती हूँ, y इक्वल दिस। अब हम लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स, इस पर dy बाई डी एक्स लगेगा, तो कुछ ऐसे d बाई डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। v बाई यू की फॉर्म में जब भी डेरिवेटिव लेना होता है तो फॉर्मूला होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ u, और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ अब की बार u छोड़ा जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है v का, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करते हैं। मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मुझे अब की बार v छोड़ देना है, v यानी कि हमारा डिनोमिनेटर। मैं इसे रखूँगी कॉस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में। ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, राइट, लेकिन मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा साइन ए एक्स प्लस बी का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस, अब की बार u छोड़ दिया जाएगा, यानी साइन ए एक्स प्लस बी हम छोड़ देंगे और फिर डिफ्रेंशिएशन लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का, विच इज़ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। और इस पूरे डिनोमिनेटर के पास आएगा v स्क्वायर, v यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हमारा सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो ये एंगल तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कॉस सी एक्स प्लस डी। आप बच्चे सोच होंगे कि क्या ये हम डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, है ना, बीच में नेगेटिव साइन है, सो अभी तो ये डिवाइड नहीं होंगे। अब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। साइन थीटा का डेरिवेटिव हमने सीखा है कॉस थीटा, यानी कि साइन का कोई भी एंगल हो आप इसे कॉस थीटा की फॉर्म में लिख देंगे, डेरिवेटिव हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस थीटा वाले पार्ट का, यानी हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस का साइन। अब इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैंने इसका कॉस नहीं लिखा, ओके, तो ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन थीटा, तो इसका माइनस साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वो माइनस में आगे लाकर मल्टीप्लाई करके एक ही बार में पॉजिटिव कर सकती हूँ। तो अब मैं लिख सकती हूँ साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर से आपको ध्यान है ना, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम एंगल का ले रहे थे, यहाँ भी लेना पड़ेगा डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे का डिनोमिनेटर हमारे पास यही रहेगा, विच इज़ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप इतना नोट कीजिए और फिर हम इस पार्ट को ऊपर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डन। ओके, ये पार्ट कॉस सी एक्स प्लस डी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है, ये भी ऐसे ही रहेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बच्चा डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, इसका डेरिवेटिव अलग अलग लिया जाता है, इसका भी और इसका भी। ए एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ए बचेगा, राइट, क्योंकि कॉफिशिएंट है, बाकी तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ जो ए आने वाला है उस ए को मैं शुरू में ही यहाँ लिख देती हूँ, तो ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब बचता है ये वाला पार्ट। इस पार्ट में भी कैसे करें, ये दोनों पार्ट तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, सिर्फ सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेना है हमें। जो सिंप्लीफाइड है उसको छोड़ के पहले मैं इस डेरिवेटिव को सॉल्व कर लेती हूँ। सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ सी, तो मैं यहाँ पर प्लस सी लिख के इसका डेरिवेटिव ख़त्म कर देती हूँ। अब ये जो दो पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है, इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, विच इज़ साइन ए एक्स प्लस बी
और दूसरा है साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे का डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप ये नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, मैंने अभी आंसर क्रॉस चेक किया, आंसर एक अलग फॉर्म में गिवन है और मैं आपको बताती हूँ वो फॉर्म कैसे रिजॉल्व होगी। मैं पूरा मिटाती हूँ और मैं बताती हूँ वो आंसर जिस फॉर्म में गिवन है वो कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी पूरा का पूरा आप इस टर्म के नीचे भी लिख सकते हैं और इसको आप इस टर्म के नीचे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 1+4 डिवाइडेड बाय 5 अगर है तो आप लिख सकते हैं 1/5 प्लस 4/5। 5 को इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के नीचे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इस टर्म को दोनों के नीचे डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर देते हैं। I'm sorry, cos cx प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ये जो टर्म है मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इससे होगा क्या, इससे ए कॉस यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये वाला कॉस का स्क्वायर और ये पूरा कॉस वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा। इस वाली टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर है आपके पास सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। इससे क्या कर सकते हैं आप, साइन और कॉस के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए इसे टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका थीटा सेम होना चाहिए। तो हमने सी एक्स प्लस डी यानी कॉस का जो भी थीटा था उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इस वाले पार्ट में आपके पास बचेगा ए, ये डिवाइड हो चुका नीचे वाले पूरे एक पार्ट से, तो यहाँ बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और इसका डिनोमिनेटर अभी भी एक तो बचा है हमारे पास विच इज़ कॉस सी एक्स प्लस डी। प्लस में आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर था और एक साइन, साइन और कॉस आप इससे ये कर सकते हैं ना, देखिए कॉस स्क्वायर है यहाँ पर तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर से लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये पूरा पार्ट आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा सी साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ क्या बचा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये टेंजेंट कहाँ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में। तो टेंजेंट का थीटा क्या है, सी एक्स प्लस डी। इतना हो गया। अब वापस आप चाहें तो इससे कंबाइन करके लिख दीजिए, यानी कि अब आप फिर से अपना जो आंसर है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो कॉमन डिनोमिनेटर हुआ दोनों का, और ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो हम एक साथ लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। तो इस फॉर्म में हम अपने आंसर को लीव कर सकते हैं।